आपने फीस दी है, आपके पास अधिकार है टीचर से बात करने का, उससे क्वेश्चन पूछने का। अगर आप नहीं पूछेंगे तो उसको कैसे पता पड़ेगा कि आपकी क्या परेशानी है। इंस्टीट्यूशन, टीचर सब आपके लिए ही हैं, वो भी तो आपको सपोर्ट करना ही चाहते हैं। सर अभी आपने बोला कि मतलब आप पढ़ने में अच्छे थे, तो सर ये जो पढ़ने में अच्छे वर्ड होता है सर, ये कैसे आता है? मतलब इसका पीछे का क्या रीज़न होता है? आप किस तरीके से इन चीज़ों पे फोकस थे या कितना मेहनत आपने किया? और आईआईटी में जाना है, अगर ये जुनून है और सिर्फ यही जुनून है कि ज़िंदगी में यही हासिल करना है, तो फोकस अपना आप हो जाएंगे। फोकस की कोई साइंस नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला। आई एम डैम श्योर कि वीडियो देख के आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। उसका रीज़न है कि आज हमारे साथ जो कैरियर पॉइंट के डायरेक्टर है श्री प्रमोद महेश्वरी सर, उनकी वजह से आज आपको इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको पढ़ाई से प्यार नहीं होगा तो कहिएगा। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। नहीं, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ योर्स, आई एम सो हैप्पी। सर, सबसे पहला आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। मैं हमेशा बहुत मस्त रहता हूँ और हमेशा व्यस्त रहता हूँ और खुश रहता हूँ। सर मैं कोटा आया था जिस टाइम, तो मैं सर आपको बहुत नाम सुना था। तो सर ऐसे जो बच्चे आपको नहीं जानते हैं या फिर जो बच्चे आपको जानते हैं सर, वो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। सर प्लीज़ आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा तो जन्म स्थान कोटा ही है, तो ब्रोन एंड ब्रॉटअप में कोटा में। क्लास 12 तक मेरी पढ़ाई कोटा में हुई है और उसके बाद मैं आईटी दिल्ली में जाकर मैंने अपना बीटेक किया। और 1993 में जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो मैं वापस कोटा आ गया और कोटा आकर फिर मैंने कैरियर पॉइंट को एक टायर गोडाउन में शुरू करा। सर यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि सर आपने बोला कि मैं आईटी दिल्ली से किया हूँ, फिर आप कोचिंग इंडस्ट्री में आ गए। सर ऐसा क्या रीज़न था कि आप एक सक्सेस आईआईटी होने के बाद फिर आपको कोचिंग इंडस्ट्री में आना पड़ा? सो एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मेरी इच्छा थी कि मैं अमेरिका चला जाऊँ, जैसे मेरे सारे दोस्त चले गए थे। मेरा जॉब लगा हुआ था जर्मनी में और इंडिया में। मैं जब कोटा आया, मैंने जब ये बात अपनी मम्मी से बोला कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम बाहर चले जाओगे तो शायद 20-25 साल बाद आओगे, शायद आओगे ही नहीं, और अगर आओगे तो हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो फिर मैं ठीक है, मैं आपके साथ ही रहता हूँ। तो आई टुक द डिसीजन टू स्टे विद पेरेंट्स। तो मैं मम्मी के कहने पर रुक गया और क्वालिफाइड आईआईटीएन और बेरोजगार हो गया। मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मेरे पड़ोस में जो कुछ स्टूडेंट थे वो मेरे पास आते थे, अज्यूमिंग कि मैं एक आईआईटीएन हूँ तो उनकी मैं हेल्प कर दूंगा, तो मुझसे डाउट्स पूछने आते थे। तो एक ने बोला कि हमें फ़िज़िक्स में दिक्कत आती है तो आप हमें फ़िज़िक्स पढ़ा दो। तो बस मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो एक टायर का गोडाउन था हमारे फादर का जिसपे खाली पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने कैरियर पॉइंट शुरू कर दिया और फिज़िक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं इसमें पूरा बाई चांस आया और फिर बाई चॉइस मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। सर अपने ये कैरियर पॉइंट नाम रखने का सर आइडिया आपको कहाँ से आया? मैं चाहता था कि फोकस बहुत रहे, जो भी आप रहे। जब आप अपने करियर के बारे में बात करते हैं तो यू शुड बी फोकस ओनली ऑन योर गोल। तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे नाम थे, तो एक नाम था करियर प्लान और एक था करियर पॉइंट। तो मुझे लगा कि नहीं, करियर पॉइंट इज़ बेटर देन करियर प्लान, क्योंकि प्लानिंग एक ऐसी होती है जो होगी नहीं होगी भगवान जाने है, परंतु पॉइंट एक ऐसा होता है जहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है और वहीं फोकस करना है। तो वहाँ से फिर हमने इसका नाम करियर पॉइंट रखा। सर अभी आपने एक बात बोली फोकस्ड, जो कि अभी जो एज चलती है बच्चों की, स्टूडेंट लाइफ होता है। सर अपनी लाइफ में आप एक फोकस्ड थे, इस वजह से इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया। तो सर अपनी लाइफ में फोकस कैसे हूँ? फोकस होने के लिए आपको क्या गोल सेट करना पड़ता है लाइफ में। अगर आपको आपका गोल क्लियर है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, तो फोकस आप अपने आप हो जाते हैं। जुनून चाहिए। अगर जैसे बच्चे आते हैं और आईआईटी में जाना है, अगर ये जुनून है और सिर्फ यही जुनून है कि ज़िंदगी में यही हासिल करना है, तो फोकस अपना आप हो जाएंगे। फोकस की कोई साइंस नहीं है। फोकस की कोई मार्केट में गोली नहीं मिलती कि खाओ फोकस हो जाओगे। और आपको गोल सेट करना है, रात दिन अपने गोल के बारे में सोचना है कि यार मुझे ये अचीव करना है। अगर आपको वो अचीव करना है तो आप सोचोगे कि मेरा कोई भी एक्टिविटी जो दिन भर में मैं करता हूँ, वो एक्टिविटी अगर मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जाती है तो मुझे करना है, और नहीं लेके जाती तो नहीं करना है। तो जैसे आपका गोल सेट होगा, आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब अपने आप हट जाएंगे, और जब डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे तो इसी को तो फोकस बोलते हैं कि फोकस्ड है, तो फोकस हो जाएगा। सर जैसा कि मोर देन 90% जो युवा कह सकते हैं या फिर जो ह्यूमंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने गोल को लेके ओरिएंटेड नहीं होते हैं, जबकि उनके माइंड में रहता है कि हाँ मेरे को लाइफ में अचीव करना है। तो सर अपन गोल पे स्टक कैसे हो पाए? एक्चुअली गोल सेट ही नहीं करते हैं। वो इंस्पायर्ड होते हैं दूसरे की सक्सेस को देखकर, वो गोल उनका होता ही नहीं है। आपने किसी को देखा कि डॉक्टर बना, मुझे डॉक्टर बनना है, या किसी को देखा इंजीनियर बना, मुझे इंजीनियर बनना है, ये आपके दिमाग में, परंतु आप एक्चुअल में इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये नहीं है आपके दिमाग में। तो वो आपका गोल नहीं है, वो इंस्पायर्ड है। कहीं बाहर से आपको एक प्रेरणा मिली है जिसको आपने अपने दिल में नहीं उतारा है। जिस दिन आप दिल में उतार लेंगे ना कि मुझे यही करना है, यही पाना है ज़िंदगी में, तो
तो फिर वो गोल बन जाएगा। तो गोल सेट करने का सबसे ज़्यादा तरीका है कि आपका वो अपना खुद का गोल होना चाहिए कि मुझे करना है, और उसके बहुत कंपेलिंग रीज़न होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कंपेलिंग रीज़न का मतलब है कि मुझे ये क्यों करना है। अगर वो होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली गोल बनेगा। क्योंकि ये एक मिथ है कि मेरा गोल IITian बनने का है, परंतु आप उससे पूछो कि आपको IITian क्यों बनना है, तो शायद उसका जवाब बहुत सारे बच्चे दे नहीं पाएंगे। बोलेंगे नहीं पैसा कमाना है, अच्छी नौकरी लग जाएगी। नहीं, आपको IITian बनना है क्योंकि आपको IITian ही बनना है, यही गोल है। उसके बाद बाकी सब अपने आप हो जाएगा जो होना है। अगर आपके दिमाग में ये विचार है तो आपका गोल सही है, और आपके दिमाग का ये विचार है कि नहीं पैसा बहुत कमाना है या मेरे को बड़ा जॉब करना है, तो फिर गोल आपका IITian ही है, पैसा कमाना है या बड़ा जॉब करना है। वो तो आप और तरीके से भी कर सकते हो, तो आपका दिमाग भटकता रहेगा जॉब में, पैसा कमाने में, इनमें, तो फिर IIT कहाँ रहा। तो गोल सेट करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि गोल सेट करना है, जब हम 11th-12th में रहते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं माइंडसेट वो नहीं रहता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप क्लास 11th और 12th में थे तो उस टाइम आपका क्या गोल था? तो जब मैं क्लास 11-12th में था तो उस टाइम पर बिट्स पिलानी में एडमिशन क्लास 12th के मार्क्स के ऊपर होता था। तो मेरा एक गोल था कि मुझे बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं बोर्ड, और उसके लिए बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर चाहिए थे, तो मेरा एक ही गोल था कि मुझे बिट्स पिलानी जाना है और मुझे अपने बिट्स पिलानी में जाने के लिए अपने बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो मेरे बोर्ड में 96% आए, मैं पूरे राजस्थान में 6th पोजीशन पे था। जब मैं बिट्स पिलानी में हो गया तो उस साल मैंने IIT का एग्ज़ाम भी दिया था, और उस टाइम पे रुड़की का एग्ज़ाम अलग होता था, तो रुड़की का भी दिया था। तो रुड़की में मेरा सिलेक्शन हो गया, IIT में तो नहीं हुआ। तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे बोला कि यार तू बहुत इंटेलिजेंट है, तो जब बिट्स पिलानी में जा सकता है, 96% नंबर ला सकता है, तो रुड़की में बिना प्रिपरेशन के सेलेक्ट हो सकता है, तो तेरे में IIT की ताकत है। तो तू एक बार सोच कि तू बिट्स मत जा और IIT में जा। और उसने मेरा गोल सेट करा। फिर उसने, मैंने बोला कि IIT में जाने के, क्योंकि IIT के इंजीनियर ज़बरदस्त होते हैं। तो फिर मैंने अपना गोल IIT का सेट करा, फिर मैं IIT के लिए तैयारी करके IIT में चला गया। जी सर, अभी आपने बोला कि मतलब आप पढ़ने में अच्छे थे, तो सर ये जो पढ़ने में अच्छे वर्ड होता है सर, ये कैसे आता है? मतलब इसका पीछे का क्या रीज़न होता है? आप किस तरीके से इन चीज़ों पे फोकस थे या कितना मेहनत आपने किया? ये बड़ा मैजिकल हो, ये जो पढ़ने में अच्छा का जो टेक्निक है ना, बड़ा मैजिकल है ये बचपन में शुरू होता है, और सबसे मेजॉरिटी ऑफ लोग भूल जाते हैं। होता क्या है कि बचपन में आपको जो शाबाशी मिलती है ना अच्छा करने की, वही आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक केस बताता हूँ कि आप छोटे बच्चे थे, स्कूल में अच्छा करा, घर पर आए, घर पर आते मम्मी को बोला कि आज मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए, तो मम्मी ने शाबाशी दी। शाम को डैडी आए तो डैडी को बोला कि देखो इसके 10 में 10 नंबर आए, तो उन्होंने शाबाशी दी। दादा दादी ने शाबाशी दी। आसपास के लोगों को, जब कोई रिश्तेदार घर पे आया तो बोला मुन्ना देख इनको अपनी कॉपी दिखा, उन्होंने शाबाशी दी। तो एक्चुअली ऐसा लगने लगता है कि यार अच्छे नंबर लाने हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है, शाबाशी मिलती है, तो आप उसको चेज करना शुरू कर देते हैं, और उसके लिए आप मेहनत करते हैं। मेहनत करते तो नंबर आते हैं, नंबर आता है तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो एप्रिसिएशन मिलता है, और फिर मेहनत करते हैं, और एक ऐसा वर्चुअस साइकिल आपको बन जाता है कि आप बेहतर से बेहतर करते आते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप बहुत अच्छा करते हैं। तो शायद बचपन में मैं उस साइकिल के अंदर एंटर कर गया राइट टाइम पर, और जब एंटर कर गया मैं, तो मैं अच्छा करता गया। जो भी बच्चा उस साइकिल में एंटर कर जाता है वो अच्छा करने लग जाता है। और अगर अभी तक नहीं करें तो एक बार करके देखिए, कोशिश करिए, आप अच्छे स्टूडेंट अपने आप बन जाएंगे। सर अभी थोड़ा स्टूडेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं। जैसा कि होता है कि हम अभी जो एज होती है जनरली हम निगेटिव चीज़ें या कह सकते हैं निगेटिव फोर्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्या इसी तरह हम अपनी पढ़ाई से अट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। नेगेटिव सब अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने आप पर डाउट करते हैं, हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर हमेशा संशय बना रहता है कि यार ये मुझसे नहीं होगा। तो जब जैसे कोई नेगेटिव बात आती है ना, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हाथों हाथ कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और हम नेगेटिव लूप में चले जाते हैं। तो अगर आप मन में ये कोशिश करें कि अपने ऊपर विश्वास करने की आदत डालें, एक बिलीफ सिस्टम होता है कि यार मेरा होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। जैसे आप ये फीलिंग अपने पास लाने लगेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। होता है क्या है, आप पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता, नेगेटिव थॉट, क्या यार मेरा नहीं होगा, मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। परंतु अगर वही जगह पर आप ये सोचें अपने मन में कि नहीं यार मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है, मैं कल सर से पूछ के कर लूँगा या अपने फ्रेंड से पूछ के कर लूँगा, और उस नेगेटिव को बच जाएँ, तो आप पॉजिटिव साइड पे चले जाएंगे और फिर पढ़ाई में आपका मन लगने लग जाएगा। तो ये तो क्या है, दिमाग को सेट करना होता है। इसका तो एक ही तरीका है कि दिमाग को एडजस्ट करिए पॉजिटिव सोचने के लिए।
सर जैसा कि आपने कहा कि मतलब अगर आपको कहीं डाउट आता है तो कभी अपने सर से पूछ लेना चाहिए या किसी स्टूडेंट से पूछ लेना चाहिए, बट मैंने ऐसे देखा है कि जो छोटे शहरों से आते हैं वो कहीं ना कहीं सर से पहली बार फेस करना उनको बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है, वो अपनी बातों को सर के पास नहीं रख पाते हैं। तो सर ये डर अपना कैसे दूर करें? नहीं, ये डर तो निकालना ही पड़ेगा, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है। ये तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा। आपने फ़ीस दी है, आपके पास अधिकार है टीचर से बात करने का, उससे क्वेश्चन पूछने का। अगर आप नहीं पूछेंगे तो उसको कैसे पता पड़ेगा कि आपकी क्या परेशानी है? तो डरिए मत। इंस्टीट्यूशन, टीचर सब आपके लिए ही हैं, वो भी तो आपको सपोर्ट करना ही चाहते हैं। आप उनसे जाके बोलेंगे तभी तो सपोर्ट करेंगे, अंतर्यामी तो नहीं है ना टीचर भी। तो आप घबराइए मत, आप जाएंगे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में आपके टीचर ये बोल दे कि यार ये बकवास क्वेश्चन है। बिल्कुल मत शर्माइए, घबराइए मत। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक पुराना स्टूडेंट है जो झुंझुनू से आया, जिसको हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती थी। जब वो क्लास में आया तो वो बिल्कुल नहीं शर्माता था, आराम से खड़े होकर अपना क्वेश्चन पूछता था और उसकी लैंग्वेज में भी शेखावटी आती थी क्वेश्चन पूछते वक्त। आप सरप्राइज रहेंगे, उस बच्चे की 300 कुछ रैंक आई थी आईआईटी के अंदर। आज वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, न्यूयॉर्क में रहता है। तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, घबराइए मत, क्वेश्चन पूछिए। सर जैसा कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, नो डाउट अगर आप जो भी चाहें इस टाइम खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं सर, आप जो इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया सर, इसके पीछे आपने कितनी मेहनत की और कैसे की? सर प्लीज़ आप थोड़ा बताइए। मेरे को तो एक सिर्फ जुनून है कि जो मैं काम करता हूँ उससे बहुत लगाव है मुझे। और ये जब सब कुछ मिलता है ना आसपास, ये सब बाई प्रोडक्ट है। मैं लगभग 16 से 18 घंटे पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं आज भी उतनी देरी काम करता हूँ। और मेरे लिए जो वर्किंग है वो घंटों से नहीं चलती। जब तक मेरा मन करता है तब तक मैं काम करता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ जो मैं करता हूँ। तो अगर आप उसको मेहनत में बोलना चाहेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं उसको मेहनत नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। 30 साल से जो मेरी जर्नी चल रही है उसको मैं मज़े कर रहा हूँ। मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसको एंजॉय कर रहा हूँ, जब पढ़ाता हूँ तो उसको एंजॉय करता हूँ। सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि मैं अब जो भी काम करता हूँ एंजॉय करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ एंजॉय करता हूँ। सर ये अपनी इंजॉयमेंट अपने काम और अपने पढ़ाने में कैसे लाते हैं? क्योंकि ये पसंद है मुझे, ये काम भी मुझे पसंद है। मतलब मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में आ गया जो मेरा हॉबी भी है। मुझे लोगों से बात करना, उनको सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये आज से नहीं, ये 30 सालों से कर रहा हूँ। तो इसलिए जो 16 घंटे 18 घंटे में जो काम करता हूँ उसको आप बोल सकते हैं कि मैं 18 घंटे की मेहनत करता हूँ, परंतु मैं उसको बोलता हूँ मैं 18 घंटे दिन में 24 घंटे में एंजॉय करता हूँ। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम निकाल के दिया, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं कि किसी एक डायरेक्टर के पास जाके एक इंटरव्यू लेना। सर जितने हम्बल हैं, जितने सर प्रोत्साहित रहते हैं कि एक इंटरव्यू देना, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंटरव्यू और ऐसे ही अमेजिंग लोगों से मिलते रहेंगे और आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो डाउट है, वो इसी तरह आपको क्लियर करता जाऊँगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।